हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आई होप ज़्यादातर लोगों को अभी ये पता चल चुके हैं। टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ at 5:34 a.m. The Hindenburg Research just post a tweet on something big soon India. So let's understand कि इसके impact क्या हो सकते हैं. Definitely they are not most probably wise enough to post a very positive thing. We are taking it as a in the negative way. तो हम लोग अभी इसको एज अ नेगेटिव वे सोचेंगे कि कुछ टिप्स हमें शायद देखने को मिले। दूसरी बात, लास्ट एक हफ्ते से हमने निफ्टी के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाए हैं, हमने वहाँ पर बियरिश पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं। फिबोनाची 4.236% ऑफ द रिट्रेसमेंट थ्योरी के अनुसार मार्केट एक हद तक रिट्रेस एक्सटेंड कर चुके हैं, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी मिल रहा। तो इन बिटवीन हम लोग अगर इस पर्टिकुलर थ्योरी को ऑब्जर्व करें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी हिंडनबर्ग रिसर्च को जानते हैं। फ्रॉम द डे इट पोस्ट न्यूज अबाउट द अदानी एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे द अदानी फॉल, और अदानी उस लेवल तक, मतलब जितना मुझे याद है, इट वाज अराउंड द 24 जनवरी, जहां से अदानी को दे शॉर्टेड द अदानी, दे पोस्टेड अ रिपोर्ट ऑन इट, एंड आफ्टर द रिपोर्ट केम द अदानी शेयर फेल, एंड वहां से अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को अदानी ने क्रॉस नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ। तो द टेक्निकल वर्क इन द वे, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा आपको ये बात एक्चुअली में समझना है। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है, वो अगर सही बैठते हैं तो वो शेयर्स जो हैं वो नेगेटिव वे में रिएक्ट करते हैं, और अदर वे वो पॉजिटिव वे में रिएक्ट करते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज पे जो नेगेटिव रिएक्शन आए थे, टिल नाउ अदानी एंटरप्राइज ने वो पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। तो हमें एक बात को ध्यान से सोचना होगा, 24 जनवरी तक अदानी एंटरप्राइज के जो शेयर्स थे वो कौन से डायरेक्शन पे जा रहा था, मतलब पैटर्न क्या बन रहे थे उस वक्त। ओके, इट वाज 24 जनवरी 2024। ये दिन आई थिंक ये दिन था, इट वाज इट क्रिएट द थिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पर मुझे नहीं पता ये सिर्फ ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अराउंड उसी डेट से कि मार्केट कैसे गिरा था। तो मैं अगर 24 जनवरी को देखूं तो वहां से ऑलरेडी मार्केट एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चल रहा था। तो प्राइस पैटर्न क्या बने थे वहां पर, द प्राइस पैटर्न जो बने थे यहाँ पर, इट वाज द फर्स्ट टॉप पे मार्केट में एक एनगल्फिंग पैटर्न बने थे। अब वो टॉप कहाँ पर बना था वो समझ लेते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट की जो प्रीवियस ट्रेंड था वो ट्रेंड को हम लोग कैप्चर करें, तो अभी मार्केट कहां पर है 4.236। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, अभी निफ्टी कहां पर है 4.236। तो टेक्निकल क्यों जरूरी है, टेक्निकल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी किसी भी कीमत पर। ये यहां पर देखिए, मार्केट अभी 4.236% पे है, अदानी एंटरप्राइज उस वक्त 4.236% पर ही था। अब मेनी डे बिफोर द न्यूज केम इनटू द थिंग। ओके, तो बहुत न्यूज आने से पहले मार्केट वहां पर एक 4.236% के रिट्रेसमेंट पे था। 4.236% के रिट्रेसमेंट का काम क्या है कि हमें एज ए ट्रेडर्स को दिखाना कि मार्केट कहाँ पर है, मार्केट वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आते हैं तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। उस वक्त अगर वो न्यूज ट्रिगर कर जाते हैं तो वो मोमेंटम जो होते हैं वो एक्सेलरेशन पे आते हैं। डेफिनेटली वी ऑल नो समहाउ कि मार्केट उस वक्त एक ओवर वैल्यूएशन पे था, यानी कि अदानी की बात मैं कर रहा हूँ ना। वहां पर कौन से पैटर्न को बनाए थे मार्केट में, अब इट डिड क्रिएट द पैटर्न इन द वे मार्केट में एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने थे। एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने 3.618 तक अपने बॉटम को बनाए। तो 3.618 से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ रेट रेस किए।
तो इस वक्त मार्केट में एक और पैटर्न को बनाए, दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो इनसाइड बार कहां पर बने, 3.618 के रेंज पर। तो 3.618 के रेंज पर इनसाइड बार बनते हैं। बनने के बाद मार्केट अगेन फर्दर क्रिएट अ पैरेंट कैंडल ऑन द सेलिंग साइड। तो यहाँ पर पैरेंट कैंडल बनते हैं सेलिंग साइड पे, वहां से मार्केट डिक्लाइन करते हैं। तो डेफिनेटली आप उस तरीके से अगर आप देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट ऑलरेडी एक बेरिश पोजीशन पे था। तो ना अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे assumptions लगा रहे हैं कि दैट विल बी like the heavyweights, like the mutual funds, either the PSUs or the mighty Reliance. तो Reliance के लिए मैं अगर कहूँ तो there is a very less chance in the Reliance that because they never give you a stretched moment in the market. अगर आप फिर बहुत ध्यान से Reliance के चार्ट को देखेंगे, this is a kind of chart that create wealth for you in a long period of time. अगर आप Reliance के चार्ट को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता रिलायंस हैव दैट पोटेंशियल, मतलब कि कोई रिलायंस के बारे में आकर कोई एक न्यूज ऐसे बनाएगा इन दैट वे द रिलायंस कुड फॉल अ वेरी बिग वे। तो वो मेरे हिसाब से चांसेस कम है। द थिंग्स कुड बी ऑन द अनदर वे। डेफिनेटली देयर आर मेनी थिंग्स इन द मार्केट दैट कुड पोटेंशियली लीड टू द डाउनसाइड मोमेंटम। तो मेरे हिसाब से मैं अभी ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करना चाहता, क्योंकि वो मैं जितना बोल सकता हूँ उससे ऊपर के थोड़े बहुत चीजें हैं एंड आई डोंट वांट दैट। तो मैं आपको चार्ट के थ्रू सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा ना। इवन ओवरऑल मार्केट में अगर करेक्शन आते हैं, रिलायंस में करेक्शन आएगा। तो रिलायंस में अगर आप देखेंगे करंटली वेयर इज द रिलायंस, मतलब रिलायंस के जो चार्ट है वो क्या बोल रहे हैं हमें। एक रिसेंट डाउन ट्रेंड जो था मार्केट में, अगर हम उसी चार्ट के थ्रू देखेंगे तो रिलायंस ने 1.618 पे रिएक्ट किया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1.618 तक मार्केट गया था ऑन द 4th ऑफ मार्च। वहां से मार्केट ने रिएक्ट किया। द प्रीवियस जो मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस थे, उस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर ऑन द डे ऑफ द इलेक्शंस रिजल्ट, उस दिन मार्केट उसी रेंज पर आकर प्रीवियस टॉप के ऊपर एक बॉटम को बनाए थे। दैट कुड पोटेंशियली लीड टू द रिलायंस दैट इट इज अ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर टू बी अकोमोडेट। अब अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो रिसेंट 1.618 पर मार्केट ने एक इनसाइड बार फॉर्मेशन को बनाया। बिफोर क्रिएट द इनसाइड बार फॉर्मेशन इन द रिलायंस ऑलरेडी गिव अ रिलीफ रैली ऑन द अपवर्ड साइड। तो वहां से मार्केट ने एक थोड़े से डाउनसाइड मोमेंटम को क्रिएट किया है इन द पास्ट फ्यू डेज अलॉन्ग विद द निफ्टी। तो यहाँ पर अगर मैं इसी पर्टिकुलर बार को ऑब्जर्व करता हूँ, ये वाले पर्टिकुलर बार को मैं ऑब्जर्व करता हूँ वीकली 22 जुलाई के, तो 22 जुलाई के बार को ऑब्जर्व करके आप क्या देख सकते हो, मार्केट क्रिएट इनसाइड बार फॉर्मेशन, राइट। तो इन दैट वे जब तक मार्केट 1.272 के प्राइस के नीचे क्लोज नहीं होता, वी कैन स्टिल नॉट एबल टू वैल्यू रिलायंस ऑन द नेगेटिव साइड। बट अगर 2858 जो कि WD न्यूमेरिक हिसाब से 2858 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर द रिलायंस, अगर इसके नीचे आते हैं तो वी कैन डेफिनेटली सी द शॉर्टफॉल अप टू 0.786 जो कि है 2614। तो 2614 पर अगर मार्केट आते हैं दैट कुड ऑलमोस्ट अ हेल्दी करेक्शन इन द मार्केट और 10%। तो हेल्दी करेक्शन 10% को आप कभी भी स्टॉक क्रैश के तौर पर नहीं ले सकते। इवन आई हैव वेरी convenient in that way that would be not anything about the Reliance, that could be potentially about the other things, the startups and mutual funds or anything. But अगर मैं current momentum पे if I open the other chart in the stock, I can see the Bank Nifty. तो Bank Nifty में क्या हो रहा है, the Bank Nifty itself overall Bank Nifty के चार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो Bank Nifty में recently there is a pattern Bank Nifty formed। यहाँ पर ये जो बार बना था 26 जुलाई 2024 पे, वहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बने थे इन द डाउनवर्ड साइड। अब इसके ऊपर मार्केट थोड़ी देर रुकने की कोशिश किए। ऑन द 29th ऑफ जुलाई इटसेल्फ मार्केट वाज नॉट एबल टू ब्रेक इट्स हाई, बट इट क्रिएट अ पैरेंट कैंडल जिसके नीचे मार्केट ने एक गैप डाउन करके सेल किए थे। अब गैप डाउन की जो गैप है 1 2 3 4 5 हफ्ते तक मार्केट ने उस गैप डाउन के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। सो दैट इज समथिंग आई कैन फील कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से देखता हूँ तो इन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इटसेल्फ द प्राइस
इज ऑलरेडी इन द 0.382 बिलो, 50,576 के लेवल के नीचे ये मौजूद है। तो आई थिंक द बैंक निफ्टी कुड रिएक्ट इन दैट वे, फर्स्ट थिंग। देन HDFC बैंक को अगर मैं देखता हूं तो HDFC बैंक ने क्या किया है, फ्रॉम द डे 3 जुलाई से लेकर ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम पे है। और ये भी अगर मैं वीकली चार्ट के थ्रू देखता हूं तो इन द वीकली चार्ट इटसेल्फ द प्राइस समहाउ शोइंग कि यहाँ पर थोड़े बहुत हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन दिखाई दिए हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन जोन पैटर्न इन द मार्केट। So like you can observe this, the distribution zone pattern. This is a distribution zone pattern. So already we are in the distribution zone pattern. Okay. So distribution zone पर जो pattern बने हैं and the weekly chart itself, the market was not able to break the previous bottom. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, this is the bullish engulfing pattern in the chart. तो यहाँ पर bullish engulfing pattern बने हैं और लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो फाइनली अगर मैं ये वाले हफ्ते को देखता हूँ जो करंट वीक थे हमारे, तो इस वीक मार्केट ने 1650 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। तो somehow we can see some kind of turbulence in this particular HDFC Bank share. And finally, even we want to see the Adani Enterprise. So Adani Enterprise में हमें क्या देखना है? Right now अगर मैं Adani Enterprise को देखता हूँ तो Adani Enterprise के जो शेयर्स हैं, if I calculate the recent rally in the market, ये नवंबर 2023 से राइट नाउ यहाँ तक अगर मैं रैली को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या देख रहे हैं 0.382, प्रीवियस जो मार्केट में रैली बने थे 2.618, इसके बीच में है कहीं ना कहीं जाकर। तो एनीथिंग कुड हैपन इन द मार्केट, बट अदानी के जो भी चार्ट्स है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम के जो चांसेस है वो कम ही दिखाई दे रहे हैं। दो अदानी के जो पर्टिकुलर चार्ट है वो चार्ट में काफ़ी दिनों से मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम को बना रहा था। तो एनी डे अगर मुझे ये सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए दिखे, दो अपसाइड मोमेंटम इज कैप्ड बट द डाउनसाइड मोमेंटम को अगर मैं देखूं तो अब डाउनसाइड मोमेंटम इज स्टिल देयर। बट जो चार्ट यहाँ पर अदानी ने बनाए थे, अगर सब कुछ सही चलता है द अदानी कुड अगेन गो टू इट्स प्रीवियस हाई। अगर कुछ नहीं होता यहाँ पर, मतलब मैं 2015 से लेकर जो टॉप को देख रहा हूँ तो मार्केट में ये जो रिसेंट टाइम पे बॉटम को बनाए थे, जस्ट अ सेकंड, ये वाला तो रिसेंट जो बॉटम को बनाए थे वो चार्ट पैटर्न के थ्रू 0.786 0.618 को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था। अगर आप मार्च 2023 अप्रैल 2023 की वीडियो जाकर देखेंगे मेरे, तो वहाँ पर अदानी के ऊपर ये वीडियो मैंने वहाँ पर भी बनाए थे कि ये 0.618 पे है, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं वी कुड सी द न्यू हाई इन द अदानी एंटरप्राइज। बट उसके लिए जरूर वक्त लगेगा, 6150 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, बट उसके लिए वक्त लगेगा। तो रिसेंटली तो मेरे तरफ से जो भी यहाँ पर एनालिसिस थे मैंने वो शेयर किया आपको। एंड निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी इज करेंटली इन द जोन ऑफ 4.236 3.618। तो सपोर्ट यहाँ पर है 23,847, अगर ब्रेक करते हैं देन 2.618 विल बी द नेक्स्ट वन। सो राइट नाउ अगर मैं करंट मोमेंटम को निफ्टी को देखूँ तो निफ्टी ने जो पैटर्न क्रिएट किए हैं, this is somehow kind of this is a bearish pattern in the at the top। मंथली की बात अगर मैं करूँ तो मंथली चार्ट ऑलरेडी bearish engulfing बना रहे हैं। we still need to wait this month to close की देखना है कि ये bullish engulfing पे close होते हैं या फिर bearish engulfing पे close होते हैं। so that's the thing I just needed to share it with you from my end and we'll get back in the